हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज हम बात करने वाले हैं आपकी डिमांड की कि सर बजट आने वाला है और क्या हिस्ट्री कहती है कि जब जब बजट आता है तो बजट से पहले बजट के बाद क्या इंपैक्ट होता है स्टॉक मार्केट। क्योंकि ये अगर आपको पता चल जाए कि एज पर हिस्ट्री स्टॉक मार्केट में क्या हुआ है, तेजी हुई है, मंदी हुई है, तो आपको अपनी पोजीशन को बनाने में, संभालने में बहुत आसानी होगी। और मैं बहुत मेहनत से कई दिनों से डेटा इकट्ठा कर रहा था और आज वो डेटा आपके साथ लेकर आया हूं, जिससे होने वाला है बहुत ही भयंकर वाला फायदा। और साथ में टाटा मोटर्स क्या होगा डी लिस्ट, तो क्या है ये न्यूज क्वेश्चन मार्क के साथ, उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दूं एक बहुत ही गर्मा गर्म न्यूज। दो स्टॉक जैसे सुला और लैंडमार्क काफी ब्लास्ट हुए। आपको पता है ये लेटेस्ट में आईपीओ में लिस्ट हुए थे और उसके बाद भयंकर चल रहे हैं। तो आप लोगों के लिए एक बहुत प्यारी आईपीओ ट्रेडिंग सेटअप स्ट्रेटजी हम लाए हैं। जो भी लोग 25 जनवरी की क्लास को ज्वाइन करेंगे उसमें दो चीज सबसे नई मिलने वाली है। पहली, जो मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो आप लोगों के प्यार से मिला था उसमें एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस की थी, वो एडिशनल मिलेगी। दूसरा, ये पहली बार आपको मिलेगा ये आईपीओ ट्रेडिंग सेटअप। जो भी आईपीओ में स्टॉक आते हैं, लिस्ट होते हैं, उसके बाद उसका क्या ट्रेडिंग सेटअप है जिससे बहुत मोटा मुनाफा मिले। ये सुला हो या लैंडमार्क जैसे शेयर आपके हाथ से कभी ना छूटे। और मैं क्लास में जो लोग ज्वाइन करेंगे पूरी हिस्ट्री दिखाने वाला हूं हर एक स्टॉक का, 2022 में लिस्ट हर एक स्टॉक का, कि सब ने उस स्ट्रेटजी पर बम्पर पैसा दिया, यानी बहुत सी और शॉर्ट सेटअप। तो जिन लोगों ने सीट बुक नहीं की है 25 जनवरी की क्लास बुक कर लें 9708094321 पे, क्योंकि ये इस बार भले मुफ्त मिल रहा है बट आगे शायद मुफ्त ना मिले। और साथ में 3+3 का ऑफर, तो बहुत कुछ बहुत खास एक रियल ट्रेडर बनाने के लिए है। और आज रात के 9:30 बजे स्टूडेंट का फीडबैक भी लाइव होने वाला है, उसको भी जरूर सुनिएगा, बिग आई ओपनर मिलेगा। क्योंकि आप लोग भी डरते हो कि पता नहीं सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे, तो सब कुछ मिलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं बजट से, फिर टाटा मोटर्स पे और साथ में बेहतरीन शेयर। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए रहो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन हिट कर लें। तो देखिए 2023-24 के लिए निर्मला सीतारमण जी 1 फरवरी को बजट लाने वाली है। स्टॉक मार्केट पर इंपैक्ट तो आएगा ही आएगा। तो अगर इलेक्शन को देखते हुए, आगे इलेक्शन 1 साल के बाद, तो सरकार करेगी एकदम सेफ गेम प्ले जो माना जा रहा है, मतलब सबको खुश करने की कोशिश करेगी, समझ रहे हो ना। तो सरकारी और निजी दोनों सेक्टर में इन्वेस्टमेंट पर फोकस रखने की बात हो रही है। रोजगार बढ़ाने की बात होगी, क्योंकि रोजगार बढ़ाए जाएंगे तो पब्लिक खुश होगी, और उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चे की बात होगी, ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि इन चीजों से ही पब्लिक खुश होती है। और साथ में एग्री प्रोडक्ट पर भी, एग्रीकल्चर भरा देश है, वहां पर 70% पब्लिक है, वहां पर बात होगी। अब यहां पर इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक मार्केट पे कैसे होता है। तो देखो यहां पर क्या है, स्टॉक मार्केट की चाल कुछ चीजों पर डिपेंड करती है। कैसे? जो राजकोषीय घाटा है उसका लक्ष्य क्या तय होगा कम करने का, यह है पहला पॉइंट। दूसरा, जो पैसे खर्च करेंगे उसकी क्या योजना है, जो मैंने बताया ना कि पहले पैसे खर्च करेंगे यहां यहां यहां, उसकी क्या योजना है उस पे। और तीसरा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स में बदलाव क्या होना है, नहीं होना है। इन सब चीजों से आप देखोगे फुल ड्रामा, फुल एक्शन साउथ वाला। अब बजट के दिन तो भैया फुल साउथ वाला एक्शन रहेगा ही, उठा उठा के बाजारने वाली बात रहेगी, कभी ऊपर कभी नीचे। अगर सरकार कॉन्सिडरेशन पर जोर देती है तो फाइनेंशियल मार्केट यानी फाइनेंशियल सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर सरकार पैसे खर्च करने पर जोर देती है तो एफएमसीजी और इंडस्ट्री के शेयर भागेंगे। अगर सरकार ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में या होल्डिंग पीरियड को 12 महीने से 2 या 3 साल कर दिया, या टैक्स रेट 10 से 15% की बढ़ोतरी कर दी, तो स्टॉक के लिए निगेटिव हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा डायरी में और बात को मिला लीजिएगा। अब हमने 30 साल का रिकॉर्ड खंगाला, न 10 न 20, 30 साल का। तो 30 साल का जब हमने रिकॉर्ड खंगाला तो देखिए बात हो रही है 3 तरह की, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और बजट के दिन। मैं सारी बात करूंगा, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और बजट के दिन, सारी बात। तो शॉर्ट टर्म में मार्केट पर इंपैक्ट कम होता है। वैसे वोलेटिलिटी 2019 के बाद से बढ़ी है,
और 2022 में ये 11 साल के हाई पर पहुंच गई वोलेटिलिटी का लेवल। ठीक है, अब यहां पर माना जा रहा है पुराने आंकड़े के हिसाब से कि अगर, ध्यान से सुनिएगा, अगर बजट से पहले यानी जनवरी में मार्केट चढ़ता है तो 80% चांस है कि मार्केट गिरेगा। ध्यान से, बजट से पहले जनवरी में अगर मार्केट में तेजी होती है तो 80% चांसेस क्या है, बजट के बाद गिरेगा। पिछले 30 साल में 2 बार ऐसा हुआ है जब बजट से पहले और बजट के बाद दोनों समय मार्केट स्ट्रांग रहा है। तो 2 बार को तो काउंट ही नहीं कर सकते, 28 टाइम ऐसा हुआ है। इस बात को दिमाग में रखिएगा, क्योंकि यही है जनवरी में अभी तक क्या हुआ है, तेजी हुई है या मंदी 23 जनवरी तक। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए, इसी से पता चलेगा आपको खुद ब खुद कि आखिर होने वाला क्या है, 23 दिनों तक मार्केट कैसा चला। लेट्स सी कौन क्या बोलता है कमेंट में। तो अब यहां पर चूंकि हमने क्या नोट किया, शॉर्ट टर्म पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं है। अब यहां पर क्या है कि बजट के असर को समझने के लिए हम क्या करते हैं, बजट से 1 महीने पहले और 1 महीने के बाद के दोनों रिजल्ट को देखते हैं। तो बजट से 1 महीने पहले का डेटा यो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर ट्रेडर, इन्वेस्टर और इनसाइडर, जो मार्केट में न्यूज होती है ना कि इस सेक्टर में पैसा लगेगा, उस सेक्टर में पैसा लगेगा, उन सब के आधार पे बिग प्लेयर अपनी पोजीशन बनाते हैं। ध्यान से, क्योंकि उनके पास इनसाइडर वर्ड ऐड कर दिया, इनसाइडर। कल की एक वीडियो बनाई थी ना पेनी स्टॉक में, कुछ बिग इन्वेस्टर ने बिना कुछ हुए इनसाइड पोजीशन बनाई। आई होप आपने देखा होगा, 8 रुपए का पेनी शेयर। तो ऐसी ही इनसाइड खबर कुछ होती है। तो वहां पर हमने देखा कि फाइनेंशियल ईयर 2016 में बियर मार्केट बुल मार्केट में चेंज हो गया। वहीं पर 2018 में बुल मार्केट की रैली थम गई और बजट के दिन चाल उल्टी पड़ गई। दूसरी तरफ कई बार ऐसा भी हुआ है कि बजट के दिन पूरी सतर्कता मार्केट ने बरती। क्यों? क्योंकि कोई भी बड़ी घोषणा नहीं हुई। बट इस बार उम्मीद है क्योंकि पब्लिक को करना है खुश ड्यू टू इलेक्शन। अब यहां पर ऐसा है कि अगर हम वीकली जब टाइम स्केल पे देखें कि चलो वीकली डेटा एनालिसिस करते हैं, तो हमें वहां पर कुछ खास नहीं मिला। क्यों खास नहीं मिला वो भी जान लो। आप सबको पता है मार्केट साइडवेज चल रहा है, कुछ दमदार निकल के आ नहीं रहा है। तो यही हुई थी उस समय भी स्थिति, इसलिए ये कहानी है। तो यहां पर बजट का असर ज्यादा दिन नहीं रहता है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद मार्केट वापस से अर्निंग और क्रेडिट पॉलिसी पर आकर टिक जाएगा। हालांकि जो मैंने कहा कि 2019 से बजट के आसपास मार्केट में काफी उतार चढ़ाव होता है। पिछले साल में ऐसा ज्यादा बढ़ गया, बजट से पहले और उसके बाद काफी तेजी मंदी। अब यहां पर बजट से 1 माह पहले और 1 माह बाद के 4 साल के डेटा को देखें, 4 साल के, तो 4 में से 3 बार रेड निशान में क्लोज हुए हैं और दोनों साइड गेम देखा गया कि इंसान डिसाइड ही ना कर पाए कि जाना क्या है। ये इसलिए बता रहा हूं दोस्त कि मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर ज्यादा हैं, उनके पास पैसे कम हैं, तो वो इस बात से ये समझें कि भैया ये मार्केट एक्चुअली आपके लिए नहीं है, ये मार्केट बिग प्लेयर के लिए है। आपको अपने पैसे को सेफ रखने की जरूरत है, क्योंकि आपके पास 50,000, 75,000, 1 लाख, 1.5 लाख जैसा छोटा फंड है, वहां पर थोड़ी भी जल्दबाजी आपके पैसे को सफा कर देगी, क्योंकि मार्केट दोनों साइड चल रहा है। और एक लंबे डेटा के साथ हम आपके पास आए हैं क्योंकि हमारे परिवार की हेल्प हो सके, और इसीलिए मैंने कहा था ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2019 में, अब डेटा को और एक्सप्लेन करते हैं, 2019 में 5 जुलाई को सरकार ने बजट पेश किया था। बजट से 1 माह पहले सेंसेक्स था 39,513। बजट के 1 माह के बाद ये गिरकर कहां आ गया, 36,700। ध्यान से, गिरकर आया। अब 1 फरवरी 2020 को बजट पेश हुआ था। बजट पेश होने से 1 माह पहले सेंसेक्स था 41,306। कहां पे, 41,306। बजट के दिन ये रहा 39,736, यानी नीचे। और बजट के 1 माह के बाद ये आ गया 38,297, और भी नीचे। ध्यान से, अब फिर से आते हैं 2020 के बाद 2021 में फरवरी में सेंसेक्स था, 1 फरवरी को सेंसेक्स 47,869 था। बजट के दिन ये 48,601 रहा, थोड़ा ऊपर, और बजट के 1 माह के बाद और थोड़ा ऊपर 49,850। अब हम आते हैं 2022। 1 महीने पहले सेंसेक्स
58,254 पर था और बजट के दिन जब पेश हुआ तो 58,863 पर क्लोज हुआ और बजट के एक महीने के बाद 56,247 यानी गिर कर बंद हुआ। तो आपके सामने डेटा है कि भैया मार्केट बजाता है, अच्छे तरीके से बजाता है। तो मेरी तरफ से साफ सुथरी राय ये है कि आपके सामने हमने डेटा रखा कि भैया बुल बियर पूरा गेम बजता है, वहां पर सतर्कता बरतनी है। और जो सबसे बड़ा एक क्लू हाथ लगा है वो है कि अगर जनवरी में तेजी नहीं होती है तो उसके बाद तेजी होती है। तो अभी तक जितना डेटा आया है जनवरी में उतनी तेजी हुई नहीं है, यानी 7 दिन और तेजी ना हो तो आपको क्या हेल्प मिलेगी कि फरवरी में यानी बजट के बाद तेजी हो सकती है। ये 30 टाइम में 28 टाइम वाला सिग्नल होगा, बट इसके लिए 7 डेज कुछ मूवमेंट ऐसा ही मरा हुआ मार्केट होना। अब यहां पर जैसा कि मैंने बताया कि 2024 में चुनाव से पहले बेहतरीन बजट होने की बात है, जहां पर सरकार कैपेक्स, ग्रामीण भारत, इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ बड़े प्रोजेक्ट को अनाउंस करके सबको खुश करेगी। तो आई होप ये मेरी बात आपके दिमाग में बहुत अच्छी आई होगी। 2 चीज फोकस कीजिए। पहला, एक तो दोस्त छोटे ट्रेडर हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा करके शांति से वेट एंड वॉच कीजिए, जहां पे मिल रहा हो बहुत अच्छा सियोर शॉट सारा टेक्निकल मौका तब जाइए, वरना पैसे को बचाइए। दूसरा, अगर जनवरी में मार्केट यूं ही डल रहता है तो बजट के बाद हमें उम्मीद है कि मार्केट अच्छा चल सकता है। तो मेहनत पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि नए लोग हर दिन मार्केट में आ रहे हैं और उन्हें आइडिया नहीं होता है और वो फंस जाते हैं, लॉस कर देते हैं। स्पेशली रिकॉर्ड है बजट के टाइम का, जब न जाने कितनी बजट की स्ट्रैटेजी दी जाती है कि बजट में ऐसा करना, बजट में वैसा करना, लेकिन सब लंका लग जाती है। अब हम बात करते हैं टाटा मोटर की। तो देखिए टाटा मोटर का जो एडीआर है वो डी लिस्ट होने वाला है NYSE यानी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में मंडे से, जिसके बारे में हमने पहले बताया था। उसका डेट पास आ चुका है। अब ये जब वहां से डीलिस्ट हो जाएगा तो होगा क्या और किस तरीके से होगा, तो पहले इस बात को समझिए। और क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पर वॉल्यूम बहुत गिर गया है, बहुत ज्यादा गिर गया है, दिस इज द करेक्ट वर्ड, जिसके कारण डिसीजन लिया गया है वहां से इसको हटाने के बारे में। इसका रीजन क्या हुआ, वहां क्यों गिर गया, क्योंकि आपको पता है टाटा मोटर में जो इंडियन मार्केट में वॉल्यूम बहुत खत्म हो चुका था, वो टाटा मोटर के ईवी रिवॉल्यूशन के कारण टाटा मोटर में बेहतरीन आग लगी और टाटा मोटर ने एक भयंकर रैली की, इन्वेस्टर को झमाझम खुश कर दिया। अगर हम कहें इंडिया में लास्ट 3 इयर्स में पैसा डबल हुआ, वहीं पर एडीआर में रिटर्न सिर्फ 31% का है। आप इसी से समझ सकते हो कि कितना लो वॉल्यूम की कहानी है। और इन सब के मद्देनजर इसको हटाया जा रहा है, वहां से डिसीजन लिया गया है टाटा मोटर की तरफ से। अब आप कहोगे फायदा क्या है, बहुत फायदा है। जो इनका कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट है ना, वो बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही अमेरिका इंटरनेशनल मार्केट पहुंचते हैं अकाउंटिंग उतनी ही मुश्किल होती है, उसके खर्चे बढ़ जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बढ़ जाता है, वो सब घट जाएगा। और वो फायदा किसको आएगा, एज एन इन्वेस्टर आपको, क्योंकि आप मालिक हो, आप शेयर, अगर आपके पास शेयर है तो आप उस कंपनी के मालिक हो। तो ये सब चीजें बहुत ही हेल्प करेंगी एज एन इन्वेस्टर, और यही रीजन है कि वो भी अपनी चीजों को हटा रहे हैं। इसीलिए कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली, क्योंकि अगर आपके दिमाग में ये हो कि एडीआर वहां डीलिस्ट होने से टाटा मोटर पे कोई इंपैक्ट पड़ेगा, नो 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 नो, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। बल्कि टाटा मोटर के रिगार्डिंग जो भी कहानी है, जैसी भी कहानी है, वो एज इट इज है। क्योंकि 2 दिन पहले हमने टाटा मोटर का मेगा प्लान, मेगा रिटर्न वीडियो बनाई थी, आई होप आपने देखी होगी। तो आई होप यहां तक क्लियर हो गए। शुरू करते हैं कल के लिए बेहतरीन शेयर से। उससे पहले आपको बता दूं, आप लोगों की डिमांड पर जब कल रात में मैंने शेयर दिया था, तो आज लाइव मार्केट में आके हर एक स्टॉक की एनालिसिस की थी। और कहानी वहीं नहीं रुकती है, एक स्टॉक लाइव मार्केट में चलना शुरू हुआ था और मैंने कहा था ये देखो सारे कंफर्मेशन के साथ है, लाइव मार्केट में चलना शुरू हुआ है।
तो ये आई होप मेरी कोशिश आपको पसंद आई हो। कल भी मैं ऐसे ही लाइव मार्केट में 11 से 11:30 बजे के बीच में आऊँगा। आज जो भी शेयर दूंगा उसकी पूरी चीर-फाड़ करूँगा। उस चीर-फाड़ में जो स्टॉक चला था, नहीं चला था, सबको कवर किया था, बिल्कुल उसी तरीके से कवर करूँगा। ये मेरा प्रॉमिस है, बशर्ते आप जुड़ोगे तो सीखोगे, क्योंकि आज बहुत कुछ सिखाया है जिसको आज के लेवल के बाद फॉलो कर पाओगे। ये देखो सुलह का था, कैसे ब्रेकआउट हुआ, सुलह भागा और आज देखो 360 से 430 के पास आ चुका है। वैसे ही लैंडमार्क है, ये बहुत मोटा पैसा कमा के देगा। लैंडमार्क में ब्लास्ट हुआ था जहां पे 480 के बाद ये 648 तक पहुंच चुका है। तो क्या है कहानी, कैसे है कहानी, ये कौन सा ऐसा जादुई पैटर्न है जिसके बारे में मैंने कहा कि 2022 का पूरा डेटा मैं अपने स्टूडेंट को दिखाने वाला हूं, आईपीओ सेटअप का, जिसमें झमाझम पैसा बनेगा, वो मैं 25 जनवरी की क्लास में देने वाला हूं। और उसके लिए कॉल कर लीजिए 9708094321 पर, मौका ना जाए, और वो सेटअप बहुत मज़ा देने वाला है। उसके अलावा और भी बहुत कुछ क्लास में मिलने वाला है, जिसका फीडबैक भी आज रात के 9:30 बजे आप सुनोगे। अदानी पोर्ट से शुरू करते हैं कि भैया इसका लो इंपॉर्टेंट है, 762 के नीचे जाएगा, सेल कंफर्मेशन देगा तो यू कैन सेल। और अदरवाइज जो इसका रेसिस्टेंस लेवल है, वो रेसिस्टेंस लेवल 770-72 के पास का है। दूसरा हमारा स्टॉक है टाटा ये टीसीएस खुल गया, टाटा कंज्यूमर। पेपर में ज़रूर नोट कीजिए, क्योंकि हम टेलीग्राम में भी अपडेट करते हैं सारे लेवल को, जैसे हमने एपीएल अपोलो किया, गुजरात गैस किया आपके सामने। तो हर चीज़ अब लाइव मार्केट में हम आने वाले थे तो टेलीग्राम में हमने बता दिया। तो ये चीज़ें हैं, आपको फ़ायदा मिलेगी। आपके पास स्टूडेंट का भी फीडबैक है, कैसे एक स्टूडेंट ने 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट किया, वो भी ऑप्शन में, निफ्टी बैंक निफ्टी में। तो क्या है कहानी, आपको सब कुछ मज़ा मिलेगा, बिल्कुल कमा सकते हो, बिंदास कमा सकते हो। ये टाटा कंज्यूमर है जिसको भी लाइव मार्केट में हमने डिस्कस किया था। और फाइनली 744 है, तो यानी 734 और 737 इसका सपोर्ट हो गया, और 744 के ऊपर चलना ज़रूरी है। ये गुजरात गैस है, जिसमें आज हमारे लेवल के बाद गेम हुआ था और ये ब्रेकआउट हुआ, और जब हमने दिया था तब 465 तक ही गया था, राइट। ये देख लो, देख ही लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 469, और उसके बाद और भी आगे बढ़ा और 472 तक गया। जब हम लाइव आए थे तो 467 के पास था। तो ये स्टॉक आपके सामने है। उसके बाद हम रिलायंस के बारे में बात करेंगे। रिलायंस पे बहुत अच्छा मौका बन रहा है, जिस तरीके से चार्ट फॉर्म कर रहा है, वहाँ पर 2420 2425 इसका मेक और ब्रेक है, और बहुत अच्छा वाला है, ध्यान रखिएगा। पेपर में लेवल नोट कीजिए, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ ये लेवल सिर्फ आपके लिए दिए जा रहे हैं जिससे आप कमा सकें। अगेन IND होटल दिया था, 294 295 का लेवल था, 295 से 299 तक इंट्राडे में गया, वही सपोर्ट लेवल वैलिड है जिस पे बिंदास आप गेम कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं दीपक नाइट्राइट की। आप गौर करो, काफ़ी सारे शेयर वो हैं जो कल मैंने डिस्कस किए थे। एक लो होल्ड किया है, तो अगर ये लो होल्ड करता है तो हम मानते हैं कि इसमें तेजी होगी। नेक्स्ट स्टॉक है अंबर इंटरप्राइजेस का। एक टॉप लगा, गिरावट हुई, वापस से दूसरा टॉप के पास है, तो 1970-75 के ऊपर चलता है, बाइंग कंफर्मेशन देता है तो ऊपर, और नहीं तो सेल सिग्नल। दूसरा है HDFC बैंक का, जहाँ पे एक टॉप लगा, गिरावट हुई, दूसरा टॉप लगा, तो अगर इसने अब चलना है तो सपोर्ट हो गया 1667 का, बट 1682-83 के ऊपर चलना ज़रूरी है। एक शेयर हम लेके आए हैं UPL का, जहाँ पे अगेन ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट के बाद चला है, बट इसने अगर चलना है तो 748 और 755 के ऊपर चलना ज़रूरी है। अपोलो पाइप बहुत अच्छे लेवल पर है, जहाँ पर 567 इसका रियल मेक और ब्रेक है। मेक और ब्रेक का आज पूरा चीरफाड़ इस लाइव सेशन में किया है दोस्तों, तो ज़रूर देखिएगा, पूरा मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। लिटरली आपको कल की ट्रेडिंग में बहुत आसानी होगी, क्योंकि ये जो इंट्राडे में 1 मिनट में स्टॉक सेलेक्ट कैसे होता है, जो बोला था उसको भी लाइव मार्केट में करके एग्जाम्पल के साथ हैंडल करने की कोशिश की है। उसके बाद है BBL,
भारत बिजली, ये देखो भारत बिजली में बीएससी का लेवल खुल गया है, हमें एनएससी के लेवल को हैंडल करना है। तो यहाँ पर एनएससी के लेवल में जो इसका सपोर्ट लेवल है वो 2445 का है और तेजी होने के लिए 2725 के ऊपर चलना ज़रूरी है। गोदावरी पावर, जीपीआईएल बहुत दिन से कॉन्सलेट कर रहा है, खुद को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है। नज़र रखो दोस्त, 415 के लेवल से बार बार गिर रहा है। 415 इसका ज़बरदस्त मेक और ब्रेक है, जहां पर ये इंट्राडे में देखो तो पैसे कमाने का भी मौका दे रहा है। 415 से सेल का कंफर्मेशन दिया तभी तो 409 तक आया। तो ये वो चीज़ है जहाँ पे मुझे लगता है कि आपको अच्छा मौका है, क्योंकि मैं आपके लिए अच्छे स्टॉक लेकर आया हूँ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्यार दीजिए और बस आशीर्वाद देते रहिए। थैंक यू।